मौला खेल करे सब आपे, एक कढ़े एक लहर भी आपे। ज्यों नचाए त्यों त्यों नचन, सिर सिर किरत बिहानिया। मेहर करे ता खसम धियाई, संता संगत नरक न पाई। अमृत नाम दान नानक को, गुण कीता नित वखानिया। अमृत नाम दान नानक को, गुण कीता नित वखानिया। सत्कारयोग सत्संगयोग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम 3 रचनाकारों के संक्षिप्त पंक्तियों पर विचार साझे करते हैं, जिन्होंने एक ही विषय पर एक ही शैली में अपने विचार रखे हैं। विषय है अकाल पुरख परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी सदा अलेपा, जिए के संग सहाई। परमात्मा का हरजस गायन करना अंतहीन है। आपको पार पाना संभव नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने भी आसा राग में फरमाया है, वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा, गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा। कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा। चूंकि इन तीनों रचनाकारों ने एक ही ढंग से अकाल पुरख परमात्मा के प्रशंसा बारे, उसकी विशालता के बारे जिस शैली में विचार रखे हैं, दास ने सोचा कि इन तीनों को एक साथ आप जी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि अमूमन तीनों को एक बार एक साथ पढ़ना संभव नहीं होता। ये संयोग की ही बात हो सकती है। ये रचनाकार हैं श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, श्री गुरु गोविंद सिंह जी और कबीर दास जी। इन तीनों की ये संक्षिप्त पंक्तियां हैं। दास आप जी के समक्ष इन पंक्तियों को रखता है और संक्षिप्त उनका खुलासा भी दास करेगा। सबसे पहले श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, आप जी ने राग आसा में ये पंक्तियां उचारी हैं। पंक्तियां हैं, बसुध कागज बनराज कलमा, लिखन कौजे होए पवन, बेअंत अंत न जाए पाया, गही नानक चरण शरण। बसुध कागज बनराज कलमा। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि हे परमात्मा, यदि मैं सारी धरती को कागज बनाकर, सारे वन को, सारे जंगल को कलम बनाकर और सारी पवन को शाही बनाकर आपकी तारीफ, आपके बारे लिखना चाहूं तो भी यह संभव नहीं। महाराज कहते हैं, बसुध कागज बनराज कलमा, लिखन कौजे होए पवन, फिर भी बेअंत अंत न जाए पाया। आपके अंत को नहीं पा सकता। आप इतने बेअंत हैं, आपकी कला इतनी बेअंत है, आपका पसारा अनंत है, उसका अंत नहीं पा सकता। इसलिए हे परमात्मा, गही नानक चरण शरण। हे सच्चे पातशाह काल पुरख परमात्मा, इसीलिए मैं आपके चरणों में, आपकी शरण में ही रहना पसंद करता हूं, क्योंकि ये मेरे लिए संभव नहीं कि आपके अंत को पा सकूं। पंक्तियां एक बार फिर,
बसुध कागज बनराज कलमा, लिखन कौजे होए पवन, बेअंत अंत न जाए पाया, गही नानक चरण शरण। गुरु अर्जन देव जी महाराज जैसे अवतार पुरुष भी ये खुले रूप से घोषणा करते हैं कि अकाल पुरख परमात्मा अंतहीन है, सर्वव्यापी है, कोई न जाने तेरा के ताके वड चीरा। इसी प्रकार श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने भी एक चौपाई में इसी शैली में वर्णन किया है। ये चौपाई बचित्तर नाटक में है और बचित्तर नाटक के साथ साथ ये चौपाई एक बार और चरित्रोपाख्यान में भी आई है। इन दोनों चौपाइयों में संक्षिप्त सा अंतर है, भाव में कोई अंतर नहीं। 2 बार ये चौपाई दसम ग्रंथ में आई है। चौपाई कुछ इस प्रकार है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की ये वाणी है। कागद दीप सभय कर कै, अर सात समुद्रन की मस कै हो, काट बनासपति सिगरी, लिख बेहू के लेखन काज बने हो, सारस्वती बकता कर कै, जुग कोट गणेश के हाथ लिखे हो, काल कृपान बिना बिनती, न तऊ तुमको प्रभु नैक रिझे हो। काल कृपान बिना बिनती, न तऊ तुमको प्रभु नैक रिझे हो। धन्य श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इस चौपाई में फरमा रहे हैं, कागद दीप सभय करके। वे कहते हैं अकाल पुरख परमात्मा यदि 5 द्वीपों को मैं कागज मान लूं, कागद दीप सभय करके, सभय दीप अर्थात 5 द्वीप, अर 7 समुद्रन की मस कै हो, और यदि 7 समुद्रों को भी स्याही के रूप में उपयोग कर लूं, कागद दीप सभय करके अर 7 समुद्रन की मस कै हो। अगली पंक्ति, काट बनासपति सिगरी, लिख बेहू के लेखन काज बने हो। हे अकाल पुरख परमात्मा, यदि सारी वनस्पति को भी काटकर लेखनी के रूप में यदि मैं प्रयोग करने लगूं, काट बनासपति सिगरी, लिख बेहू के लेखन काज बने हो। अगली पंक्ति, सारस्वती बकता करके, सरस्वती को वक्ता बनाकर, सारस्वती बकता करके, जुग कोट गणेश के हाथ लिखे हों। और यदि करोड़ों गणेशों से आपकी तारीफ, आपके बारे, आपके चीरे के बारे लिखना चाहूं, सारस्वती बकता करके जुग कोट गणेश के हाथ लिखे हों, काल कृपान बिना बिनती, न तऊ तुमको प्रभु न कर जय हो। हे अकाल पुरख परमात्मा, फिर भी आपकी कृपा के बिना आपको रिझाना मेरे लिए संभव नहीं, आपका अंत पाना मेरे लिए संभव नहीं, आपके स्वरूप को पार पाना, पूरी तरह स्पष्ट करना ये मेरे लिए असंभव है। काल कृपान बिना बिनती, न तऊ तुमको प्रभु न कर जय हो। मैं आपको रिझा नहीं सकता, आपके आगे यही बेनती है कि आप अनंत हैं। काल कृपान बिना बिनती, न तऊ तुमको प्रभु न कर जय हो।
सो इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने भी कुछ इसी प्रकार की शैली का प्रयोग किया है जो कि श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने राग आसा में किया। इसी प्रकार के वचन कबीरदास जी ने भी अपने श्लोकों में फरमाए हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर सात समुंद है मस्करों, कलम करो बन राय। हे कबीर, यदि 7 समुद्रों को शाही बनाकर, सारे वन को, सारे जंगल को कलम बनाकर, कबीर 7 समुंद है मस करो, मस कहते हैं शाही को, कलम करो बन राय। बसुदा कागद जो करो, हर जस लिखन न जाए। और यदि सारी वसुधा को, सारी धरती को कागज मानकर उस पर यदि आपका जस लिखने का प्रयत्न करूं, तब भी आपका जस लिखा नहीं जा सकता, आपका अंत पाया नहीं जा सकता। कबीर 7 समुंद है मस करो, कलम करो बन राय। बसुधा कागद जो करो, हर जस लिखन न जाए। तब भी आपका जस, आपकी प्रशंसा नहीं लिखी जा सकती। ऐसा कबीरदास जी अपने श्लोक में विचार दे रहे हैं। सत्संगियों, दास ने बाणियां पढ़ते समय एक ही प्रकार से, एक ही शैली में 3 रचनाकारों द्वारा जो विचार रखे गए, उसे दास ने समझा कि आपको एक साथ पढ़कर सुनाया जाए, क्योंकि इन तीनों को एक साथ पढ़ने के अवसर बहुत कम ही आते होंगे। ये कवियों के कल्पना की उड़ान है, जो अपने ढंग से अपने इष्ट, अपने प्रिय, अपने स्वजन को उनकी तारीफ में विचार के रूप में प्रकट कर रहे हैं। आइए हम भी अपने ढंग से अकाल पुरख परमात्मा को याद करें, पढ़ें, लिखें, उसकी प्रशंसा करें, ताकि हमारा जीवन भी सफल हो। लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपह मिले वाली परिस्थितियां हमारी भी बने। दास के इतने वचन प्रवान करो। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जान कर क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।